और दोस्तों, कोई भी आदमी को जब कोई भी आदमी धोखा देता है तो बहुत खराब लगता है। और पता नहीं ये इतना मतलब अपने आप को टूट जाता है कोई आदमी। और ये अक्सर धोखा जो देता है, लगभग में अपना ही आदमी ही धोखा देता है। दूसरा आदमी धोखा देता है लेकिन मतलब नहीं के बराबर। तो इसी प्रकार से एक राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है कोटा। कोटा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भीम मंडी। उसी गांव में एक नीरज नाम का आदमी रहता है और उसका पत्नी का नाम है सोहनी। और लगभग 10-12 साल शादी को हुए रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही मतलब 21 जनवरी 2024 के शाम के बाद जैसे ही वो मार्केट जाता है, उसके बाद आधा घंटा के बाद उसके ऊपर फ़ोन चला जाता है कि घर पे जल्दी आओ। बात ये होती है कि उसके घर पे एक आदमी जो है चंद्रकांत नाम का, वो आदमी जाके उसके पत्नी और उसका एक लड़का है जिसका नाम है पीयूष, उसका उम्र पड़ता है 11 साल। और उसकी एक छोटी लड़की है जिसका नाम है तान्या और वो 9 साल की है। और जैसे ही गोलियों की आवाज़ जब गांव समाज में आस पड़ोस के आदमी सुनते हैं, ताबड़तोड़ मतलब सब घटनास्थल पे पहुंचते हैं। तो जैसे ही अंदर का नज़ारा देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसके बाद नीरज जब मार्केट से आता है जल्दी, तो तुरंत देख के दहाड़े मार के रोने लगता है। मैं संजय कुमार और संजय को क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद होता रहे। तो इसी प्रकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब मार्केट से आता है, दहाड़े मार के रोने लगता है और उसी के बीच में पुलिस को कोई आदमी फ़ोन कर देता है। पुलिस घटनास्थल पे अपना टीम के साथ फ़ौरन ही पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं डेड बॉडी को लेके अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और नीरज से पूछताछ करते हैं कि क्या ये कैसे क्या हुआ और किस पे तुम्हारा शक है। तो नीरज बोलता है कि मेरी पत्नी और मेरा लड़का जो है पीयूष, इसका मर्डर कोई दूसरा नहीं बल्कि चंद्रकांत नाम का एक आदमी किया है। तो पुलिस वाले भी अचानक में पड़ जाते हैं, आखिर चंद्रकांत कौन है। तो चंद्रकांत के बारे में नीरज बताते हैं कि वो जहाँ मेरा ससुराल पड़ता है, मुरैना के ही रहने वाला है और मेरा ससुराल भी मुरैना पड़ता है। बात यह है कि इसे चंद्रकांत और सोहनी जो मेरी पत्नी है, इसको बचपन से ही एक साथ रहते थे और एक साथ ही जवान हुए थे और एक साथ ही पढ़ते लिखते थे। और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जैसे ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और इतना तक वो लोग आपस में मिल गए कि दोनों शादी का वादा भी कर लिए। लेकिन ये शादी का मंजूर उसके परिवार वाले नहीं दिए। और उसके बाद जो सोहनी है, उसके परिवार वाले नीरज नाम का आदमी जो कोटा का रहने वाला है, उसके साथ शादी कर दिया गया। इसके बाद चंद्रकांत को भी शादी उसके परिवार वाले कर दिए। दोनों के अलग अलग शादी हो गई, लेकिन फिर भी लगातार ये लोग आपस में बने रहते हैं फ़ोन पे और लगातार बातचीत करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये 21 नवंबर की बात है। वो पूजा पाठ के लिए वृंदावन या कहीं गया हुआ था। उसी बीच में जो सोहनी है, चंद्रकांत को बुला लिया और उसके बाद प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था। और बुलाने के बाद अब क्या ना क्या हुआ, जो मैं आगे कहानी में बता रहा हूँ। बल्कि जिस समय वो पूजा पाठ के लिए गया था, वो
22 नवंबर को उस डेट में चंद्रकांत से जो सोहनी है फ़ोन पे बात किया और चंद्रकांत जल्दी पहुंच के जब तक वो पूजा पाठ करके आता है तब तक इसकी पत्नी को लेके भाग गया और वो बिलासपुर में रहना शुरू कर दिया। दोनों पर प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और करीब 2 महीना रहा। उसके बाद जो सोहनी जो है चंद्रकांत के साथ बिलासपुर में रहता था। चंद्रकांत अपना ज़मीन 20 लाख रुपए में अपना प्रॉपर्टी बेच दिया था और अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था। इसके बाद जब सोहनी से प्यार होता है और सोहनी वहाँ पर पहुँचती है तो दोनों एक साथ रहते हैं, हंसी खुशी से मिलजुल के अच्छा से, और ज़िंदगी भर साथ रहने का दोनों वादा करते हैं। लेकिन जो सोहनी है कुछ दिन के बाद वो चंद्रकांत का 2 लाख रुपया और घर में जो जेवर उबर रहते हैं वो पूरा लेके फरार हो जाती है। और जैसे ही चंद्रकांत घर पे पहुंचता है वो देखता है कि मेरी पत्नी नहीं है, उसके बाद मेरा गहना और 2 लाख रुपया भी नहीं है। तो इसके बाद फेसबुक के ज़रिए जो है उससे बात करता है चंद्रकांत सोहनी से कि तुम आओ चाहे नहीं आओ ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो पैसा और गहना जो तुम लेके गई है वो हमको वापस लौटा दे। लेकिन फिर भी चंद्रकांत के कहने पर सोहनी कुछ नहीं समझ रही थी और ये लौटाने के लिए तैयार नहीं थी। और इसी क्रम में जब पुलिस वाले पूछ रहे हैं नीरज से तो तुमको कैसे शक गया चंद्रकांत के ऊपर, तो नीरज बोल रहा है कि हमारी पत्नी जो है बराबर बात कर रही थी, इसी के माध्यम से हमको मालूम चला। अगर शक है तो उसको खोजबीन करने के लिए किया जाए। तो पुलिस वाले अपना दल बदल के साथ चंद्रकांत को खोजने के लिए मुरैना जाता है, तो मुरैना से भी फरार था। तो इसी बीच में पुलिस वाले हैं अपना जगह जगह अपना खबरी को लगा देते हैं और खोजबीन करते हैं। तो पता चलता है कि इसे वो मध्य प्रदेश का शिवपुर में वो छिपा हुआ है। तो फिर उसके बाद पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस वाले जब चंद्रकांत से जब सख्ती से पेश आते हैं तो वो अपना सच्चाई कबूल कर देता है और बोलता है कि हम इसको मर्डर करने वाले नहीं थे, लेकिन हमारा जो पैसा और गहना जेवर लेकर जो भाग गया और भागने के बाद वापस नहीं कर रही थी, इसी कारण हम इसके घर आए थे और हम अपना पैसा और जेवर मांग रहे थे और देने से इनकार कर रहा था। और 22 नवंबर की जो शाम है जिस समय वो पूजा पाठ के लिए वृंदावन गया था नीरज, उसी दिन आता है और उसके बाद फिर इसको मर्डर कर देता है। और जैसे ही गोली लगता है वो एक गोली इसके पेट पर लगता है पीयूष को, तो पीयूष भी स्पॉट पर ही मर्डर हो जाता है। और दूसरा बार सोहनी पर चलाता है तो सोहनी को नहीं लग के दीवार पर लग जाता है और दीवार पर निशान ज़्यादा दिन तक रहता है। पुलिस वाले भी आते हैं तो वही देखते हैं। और दूसरा गोली जब सोहनी के माथे पर लग गया तो वही मर गई। और एक लड़की जो थी जिसका नाम तन्या है वो चौखट पे रह के बार बार वो चिक चिक करके रो रही थी। तो यही बात है। इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य मेरे को किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है। आप लोग समाज में रहते हैं, कृपया सावधान रहें। कल हम फिर चलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।